जय श्री राम, जय माता मतंगी। आज का जो संदेश है श्री राम जी की तरफ से है, हनुमान जी की तरफ से है। और ये जो संदेश है ये रामचरित मानस का ही सारा संदेश है। अभी देखते हैं कि राम जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये आया हमारा पहला कार्ड, ठीक है। आपका कार्य सफल होगा और इसमें ये लिखा है कि सफल मनोरथ होई तुम्हारी, राम लखन सुन भय सुखकारी। सफल मनोरथ होई तुम्हारी, राम लखन सुन भय सुखकारी। मतलब ये जब हनुमान जी सीता मैया के पता लगा के राम जी के पास वापस जाके जब संदेश देते हैं तो राम जी खुश हो जाते हैं। राम और लखन दोनों लोग खुश हो जाते हैं। और ये तभी का है, संदेश तभी का है। और इसमें साफ लिखा है कि आपका जो भी कार्य है वो सफल होगा, वो सफल होगा। श्री राम जी का ये आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जरई नगर भालोभ विशाला, भटक झपट लपट बहु कोटि कराला। जब हनुमान जी ने लंका जराई थी और लंका को तहस नहस किया था, ये कार्ड तब का है। और इस कार्ड में लिख रहा है कि आप जो भी हो, आपके कार्य होने में संदेह है, क्योंकि गलत पथ पे हैं आप। गलत संगति से दूर रहिए, नहीं तो फिर रावण वाला हाल होगा। सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्योंकि गलत लोग जो होता है ना, गलत लोग जब हमारे साथ होते हैं ना, तो निश्चित है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जैसे के साथ आप रहोगे वैसे ही हो जाओगे, और जैसा सोचोगे तुम वैसा तुम बन जाओगे। तो बस आप जिसका सोच गलत है आप उसके साथ रहोगे तो क्या होगा, आपका भी सोच गलत हो जाएगा और फिर आप वैसे ही धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी यही बोल रहे हैं कि आपको गलत का साथ छोड़ करके ज्योति के दीप के जैसा जगमगाना है। ज्योति के दीप बनना है जो हर अंधकार को चीर करके प्रकाश को चारों बगल फैला दे। दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपम नमस्तुभ्यं, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशा च, दीपम ज्योति नमस्तुते। मतलब देखो क्या है ना कि कितना सुंदर दिया हुआ है कि आप कल्याण करने वाले हो, आप कल्याणकारी हो। और जब कल्याणकारी हो तो गलत लोगों के संगत में रह के गलत करोगे तो फिर वो गलत आपके साथ हो जाएगा। तो यहाँ आपको गलत लोगों का साथ छोड़ना है। गलत लोग का साथ छोड़ के सही के मार्ग पे चलिए, भगवान आपके साथ है। क्योंकि इतना सुंदर कार्ड आया हुआ है, आप बहुत भाग्यशाली हो। ईश्वर आपकी सारी कामनाओं पूर्ण करेगा। अब आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाला है, समझ ही रहे हो ना। अब आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाला है। तो आप खुश हो जाइए कि आपके सारे कार्य ठीक होने, माँ सब ठीक करेगी, यही कामना है। ऐसा ही होगा, सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। ये कितनी सुंदर सुंदर कार्ड आया है। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतना बढ़िया कार्ड किसके लिए आ रहा है। भाई जिसके लिए भी आ रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि ये कार्ड किसके लिए है। सुबह उठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मांडी ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, गुरु का आदेश है। आज गुरुवार है और गुरु का आदेश है कि आपके लिए सुबह सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मांडी ऊर्जा आपसे कनेक्शन बनाना चाहती है और इसके लिए आपको सुबह उठना ही होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा संदेश ही मेरे लिए है, सारा संदेश ही मेरे लिए है। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु दशरथ चिर बिहारी। आपका कार्य सफल होगा, क्योंकि मंगल को करने वाला और अमंगल को हारने वाला श्री रामचंद्र जी का जो नाम है ना, अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और ये संदेश उन्हीं का है। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभी आए।
कौतुक बंधन कपि कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभी आए। जब हनुमान जी बांधे गए थे तो सारे निश्चर जो थे लंका वाले, वो सब देखने के लिए आए थे कि ये कौन है, कौन है, इसको कैसे बांधा हुआ, इसको जलाएंगे। मतलब पूरा कौतुक कुतूहल मच गया था वहाँ। ठीक है। और हनुमान जी एक अच्छे, आपको तो पता है ना हनुमान जी, आप सब जानते हो हनुमान जी, अब वो बुरे संगति में फंस गए थे। उनका संगति कैसा था, वो रामचंद्र जी के काम करने के लिए गए, वहाँ वो बुरे लोग के चंगुल में फंस गए। तो इससे आपको ये समझना है, जबकि हनुमान जी को तो काम करना था, वो जानबूझ के फंसे थे, लेकिन आप यहाँ बुरे के चंगुल से फंसे हुए हो, वहाँ से बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है। नहीं तो तिल तिल धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी चेतावनी समझिए और हर उस गलत इंसान का साथ छोड़ने के लिए। और एक आखिरी कार्ड निकालूंगी, और होई सोई जो राम रचि राखा, को करिता बढ़ाओ न शाखा। होगा वही जो श्री राम जी चाहते हैं, होगा वही जो भगवान श्री राम चाहते हैं। माध्यम इंसान होता है, और यहाँ यही कहा जा रहा है कि भगवान आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, अच्छा ही होगा। पर तभी अच्छा होगा ना जब आप अच्छे के साथ रहोगे, गलत के साथ रहोगे तो गलत ही होगा ना। और फिर बाद में फिर हम भगवान को पूछते हैं कि हे प्रभु, कौन से पाप का सजा हमें दे रहे हो, ये क्यों कर दिया हमारे साथ, ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान वही बोल रहा है कि होता वही है जो राम जी चाहते हैं, लेकिन माध्यम तो आप ही हो ना, कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी, कर्म तो आप ही करोगे ना, तभी तो जाके फिर सब कुछ अच्छा होगा ना। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे। यह हनुमान जी का संदेश है कि साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे। मतलब श्री राम जी आपको हनुमान जी के जैसा बोल रहे हैं कि आप साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे। आप एक दिव्य आत्मा हो जो दुखी दिन परेशान लोगों के रक्षक हो, और आप ही गलत चीज में फंस रहे हो, तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। सचमुच में इस कार्ड को चेतावनी मानिए और वहाँ से निकलिए, क्योंकि आप निकलोगे तो बाहर आपको ऐसा दिव्य प्रकाश मिलेगा जिसमें आप प्रकाशित हो जाओगे, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। राम जी तो आपके हाथ पकड़ने के लिए बैठे पड़े हैं कि आप बाहें फैलाए, आपको बुला रहे हैं कि आ जाओ, मार्ग से मत भटको। और बस, और क्या देख लेते हैं थोड़ा और, एक दो और, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर एक दो और निकाल देते हैं। पर हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जय श्री राम लिखिएगा, और किससे ये रीडिंग मिल रहा है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर 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 बताइएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रीडिंग से क्लेम करने के लिए, रीडिंग से जुड़ने के लिए क्लेम करना पड़ता है। रीडिंग से जुड़ने के लिए उसमें जय माता दी, उससे कनेक्ट होना पड़ता है, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत है, जय माता दी। और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरा ही नगर अनाथ कर जैसा। देखो, अभी भगवान जी, अभी श्री रामचंद्र जी आपके हाथ को पकड़े हुए हैं, और वो यही बोल रहे हैं कि जब प्रभु हाथ छोड़ते हैं ना, आप अगर नहीं सुधरोगे, और भगवान ने हाथ छोड़ दिया, भगवान ने हाथ छोड़ दिया तो फिर आप अनाथ हो जाओगे। तो बिल्कुल वो सब चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं है, और आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद अनल अमित शीतलाई। ये देखिए, गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आपका कार्य सफल होगा, जो भी करना चाहते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही, रामचंद्र जी एक ही बात समझाना चाहते हैं कि आप उस हर बुरे लोगों का साथ छोड़िए, और दीपक की ज्योति के समान सच्चाई के लिए जलिए और प्रकाशित होइए, और अपने जीवन और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।